आज की खबर आपके स्मार्टफोन की उस स्क्रीन से जुड़ी हुई है जिसे आप अपने बच्चों के हाथ में थमाकर बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डिजिटल दुनिया को आप नॉलेज का समंदर समझते हैं, वो असल में आपके बच्चों की मासूमियत को निगलने वाला एक ब्लैक होल बनता जा रहा है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर दक्षिण भारत में आ रही है और जिसने पूरे देश के लिए एक नई डिजिटल लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसकी गूंज अब देश के हर कोने में सुनाई देगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। तो क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? क्या ये नियम हर जगह लागू होना चाहिए? तो चलिए, क्या है लोगों का इस पर राय, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पे बैन जो है लगने जा रहा है और जो कर्नाटक सरकार है सिद्धरमैया उन्होंने जो है अपने बजट में भाषण में इस पे बैन करने के लिए 16 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उन पे सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगाने की बात कही है। और जिस तरीके से डिजिटल लॉकर और जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो पहचान पत्रों का उपयोग जो है सहारा लिया जाएगा और जिसके लिए जो अभिभावक हैं उनको जो है अपनी अनुमति देनी होगी। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसकी पहल की है और वहाँ पे 13 साल से बच्चों के जो सोशल मीडिया पर बैन लगाने की जो है उन्होंने भी घोषणा की है। तो ऐसे में मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के लोनी टोनिका सिटी में है और यहाँ जो है जानकारी लेता हूँ कि यहाँ की क्या राय है। जो लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे बच्चों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, लगातार यहाँ हमेशा आवाज उठती रहती है, परंतु यहाँ के लोगों का क्या सोचना है? जी, अपना नाम बताएं। और सोशल मीडिया पे केंद्र सरकार को लगाना चाहिए, लेकिन जो अभी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बैन लग गया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार ने। छोटे बच्चों को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा था कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा था। बच्चे 24 घंटे मोबाइल में, उनसे उनकी आंखें खराब, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, खेलों में ध्यान नहीं लगना। बहुत अच्छा निर्णय रहेगा सभी बच्चों के लिए। और तो अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी लगाना चाहिए? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को तो लगाना चाहिए। मेरा तो भारत सरकार से, मोदी जी से भी आग्रह है, निवेदन है कि बच्चे को भविष्य को देखते हुए, इस देश के भविष्य को देखते हुए इसको जल्द से जल्द इस निर्णय को पूरे देश में लागू करें। जी, बिल्कुल, क्योंकि जो संचार है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। हालाँकि स्टेट गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले सकते हैं, इसको दुष्प्रभाव को देखते हुए, लेकिन जो केंद्र सरकार का निर्णय ही मान्य रहता है। नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार और बच्चे देखो भारत का भविष्य है। अगर उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये बहुत ज़रूरी निर्णय है और इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आप बताएँ, ये सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन जो है किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी पहल कर दी है। इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। और मैं तो कहूँ सभी राज्यों में ये सोशल मीडिया नाबालिग बच्चों के लिए बैन होना चाहिए। और अगर कोई नाबालिग बच्चा सोशल मीडिया में अपना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपना आईडी बनाता है, तो ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि उसको अपना आधार कार्ड डालना पड़े उसमें, जिससे कि पता चल जाए ये क्योंकि मेरा ही बच्चा है, मेरे नाम से अकाउंट बना लेगा या आपके नाम से बना लेगा, वो नाबालिग ही है। अभिभावक की जो है इसमें स्वीकृति मान्य रहेगी, चाहे बिल्कुल। डिजिटल लॉकर और जो जी। जो मान्यता प्राप्त पहचान पत्र हैं उनकी जो है इनमें अनिवार्यता रहेगी। अनिवार्यता होनी चाहिए बिल्कुल। और ये नियम जैसा भाई साहब ने बताया अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पूरे भारतवर्ष में लागू करना देना चाहिए। जी, बिल्कुल। जी, मेरा नाम सुरेंद्र ग्रोवर है। अच्छा, आप बताएं ग्रोवर जी, इसको कैसे देखते हैं कि जो सोशल मीडिया जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए बैन किया जा रहा है? ऐसे इसको ज़रूर बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में जो है ये छोटा बच्चा है, वो अपना इंस्टाग्राम पेज बनाकर किसी और नाम से बना के चला देता है और उसमें गलत मैसेज आते हैं। इस चीज़ को जल्दी से जल्दी बैन किया जाए, ताकि जो है इस चीज़ को इस कदम को आप अच्छा मानते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा मानते हैं। ये समाज हित में है। ये समाज हित में है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको अपना परिचय दें और कैसे देखते हैं इसको? मेरा नाम एसके प्रसाद है, टोनिका सिटी का निवासी हूँ। और जो ये सोशल मीडिया है, आज बच्चों के भविष्य को बहुत खतरे में डाल रहा है। पढ़ाई हमेशा एक साधना का सब विषय है और लोग छोटी-छोटी रील डाल के लोग समझते हैं कि हमने जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर लिया, जबकि उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है।
इस वक्त उनको पढ़ाई पर ही केंद्रित होना चाहिए, और जब तक ये सोशल मीडिया बैन नहीं होगा, वो पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ही आवश्यक और जरूरी कदम है। आपका क्या राय है जो सोशल मीडिया पे जो 2 स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिया है बैन, आप क्या चाहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? नमस्कार, मेरा नाम गणपत गर्ग है और ये जो कदम उठाया है कर्नाटक सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने, बहुत ही सराहनीय कदम है और बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी और शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो योगी जी और मोदी जी, योगी जी से इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि हम लोग उत्तर प्रदेश से है, और मोदी जी से जो हमारी रिक्वेस्ट है वो इसलिए कि वो तो पूरे देश के ही प्रधानमंत्री है और उनको ही करना है, तो पूरे देश में ही इसे लागू करना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, उससे उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास होगा और एक समझ आएगी कि हमें असलियत में जीवन क्या है, हमें किस तरह से मेहनत करनी है। पेरेंट्स से भी दूर भागते जा रहे हैं बच्चे, आपस में एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। परिवार की समझ ही नहीं है। हमारे घरों में भी आप देखेंगे ना, मैं दूसरे की बात नहीं करता, एक बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, एक दूसरे में बैठा है, पेरेंट्स दूसरे कमरे में बैठे हैं, तो दूरी ना बढ़ती जा रही है, आपसी जो प्यार है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और लगातार इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और जिसका जो है कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा असर है, और ज्यादातर लोगों का राय है कि लोग इसको जो है जल्द से जल्द सरकार पे, हालांकि केंद्र सरकार के इस पे डिसीजन लेना चाहिए और इसको बंद कर देना चाहिए। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। कर्नाटक में 16 साल और आंध्र प्रदेश में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर हम हमीरपुर में यहाँ पे आम पब्लिक के बीच में हैं और लोगों की राय ले लेते हैं कि क्या है यहाँ की आम जनमानस का इस मामले में कहना, सोचना। बात कर लेते हैं यहाँ पे लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जुबेद। जुबेद जी, आपको पता है कि ये सोशल मीडिया कर्नाटक और आंध्र में बच्चों के लिए बैन किया गया है, क्या कहना है आपका? और इसमें तो ये है, ये सही हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की बात है, जो पूरे भारत के लिए बैन होनी चाहिए, इसलिए बच्चों का भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो ये ठीक है आपकी? हमारी नजर में ठीक है। चलिए और भी हमारे साथ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान भाई, आपका क्या कहना है इस मामले में? इसमें बंद होना चाहिए हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में ये बैन होना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बर्बाद होते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं और भी कई चीज़ें, मतलब वीडियो बनाते हैं, ये सब होना चाहिए। चलिए और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन सिंह जी, आपका क्या है इस मामले में? सही है, ये बैन लगना चाहिए। जो है बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो क्या यहाँ पे अपने यहाँ भी इसको बैन होना चाहिए? नहीं, अपने यहाँ भी बैन होना चाहिए, लगभग सब कहीं बैन होना चाहिए। आपका क्या नाम है? दिनेश चंद्र जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? बैन ही होना चाहिए। क्यों, क्या जरूरत है बैन करने की, आपको क्या लगता है? बच्चे बर्बाद हो गए आगे, तो में तो ठीक है तैयार में ज़्यादा बच्चे बर्बाद हो जी। इसके पीछे लगता नहीं कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, बच्चों को मोबाइल देते हैं और सारी चीज़ें? वो मजबूरी है, जैसे काम बताई को मोबाइल चोरी से उठा लेंगे, इनका करेगा बताइए। चलिए, आपका क्या नाम है? ब्रजगोपाल जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? पूरी तरह से बैन होना चाहिए सोशल मीडिया, क्योंकि इसमें बच्चों का बहुत भविष्य खराब हो रहा है, छोटे बच्चों का। क्या लग रहा है कि क्यों, किस तरीके, किन वजह से भविष्य खराब हो रहा है? ना उन लोगों को पढ़ाई में मन लगता है, ना तो लगता है, लेकिन मोबाइल निकल जाती है और गेम खेलते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं और वीडियो गलत। अभी केवल आंध्र सरकार और कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया, क्या लगता है आपको पूरे देश में? भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए सोशल मीडिया को बैन करना। चलिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? जी, हमारा नाम मोहम्मद रईस खान है और ये आपका जो सवाल है एक बहुत अच्छा सवाल है और इस पे हर जनमानस को इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैं पहला पहलू आपको बता दूं, आज के टाइम में अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो सारी चीज़ें गूगल और यूट्यूब से बहुत सारे जो पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो उसका इस्तेमाल शिक्षा के तौर पे कर रहे हैं मोबाइल का। लेकिन अगर और उससे कम उम्र वालों को अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं, तो उससे देखा जा रहा है कि लोग गलत यूट्यूब पे जो है वो उसको डाउनलोड करते हैं, तमाम वीडियोस देखते हैं इस तरह के। और हमें आम ये देखने को भी मिलता है इस तरह का कि जो घटनाएं हो रही हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी गूगल पर और यूट्यूब पे लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, जिसका उससे शिकार भी हो जाते हैं। तो उसका ऐसा नहीं है कि हम इससे कहें कि फ़ायदा ही फ़ायदा है,
लोग बच्चे उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि माँ बाप इसके दोषी हैं, तो माँ बाप इसके दोषी कहीं नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गलत राह पकड़े और गलत राह पे जाए। लेकिन अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अगर सिलेबस अपना कवर नहीं कर पा रहा है तो वो यूट्यूब या गूगल के जरिए ही उसको कवर करता है, और पढ़ाई में जो गौर कर रहा है वो उसी पे देख रहा है। क्योंकि आज बहुत सारी कोचिंग सेंटर तमाम जो है वो सारे आपको गूगल पे, बहुत सारी जानकारी जो हमारे बच्चों को नहीं होती वो फ़ोन के जरिए से हो रही है। लेकिन कुछ बच्चे, लेकिन इस पे माँ बाप को भी गौर करना चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा फ़ोन चला रहा है तो उसमें देख क्या रहा है। अगर मान लीजिए कोई गेम खेल रहा है, कुछ देख रहा है, तो उसको समय देना चाहिए, थोड़ा सा 1 घंटे के लिए देखे। और अगर पढ़ाई के क्षेत्र में वो उसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो सही है। लेकिन अगर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो उसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, कम इस्तेमाल जो है कम मात्रा में किया जा रहा है। और ये इस तरह की जो है बैन की बातें कर्नाटक सरकार ने की और जो सरकारें कर रही है, सरकार तो कहीं की भी बैन कर सकती है, अपने यहाँ की भी सरकार उसको बैन कर सकती है, और ऐसा नहीं है कि उस पर बैन होना चाहिए। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं उसको, अगर ये चीज़ें बैन हो गई हैं तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे रहेंगे और आगे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो आपका क्या मानना है, बैन होना ये सही फैसला है या गलत है? ये जो यूट्यूब पे जो अलग तरह के जो वीडियो जो बच्चों को डाले जा रहे हैं, जिससे लुभाए जा रहे हैं, तमाम तरह के जो वीडियोस डाले जाते हैं, उस तरह की वीडियो जो है वो बैन होना चाहिए। अगर शिक्षा के क्षेत्र के कोई भी वीडियो डाल रहे हैं तो यूट्यूब को वो वीडियो उठाना चाहिए, ना कि तमाम उस तरह के वीडियो नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य या फ्यूचर खराब हो रहा है। चलिए देखिए, अभी हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने बताया कि ये जो कर्नाटक और आंध्र सरकार का फैसला ये ठीक है और पूरे देश में इस तरीके से सरकार को फैसला लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कुछ बच्चे इसका पढ़ाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे हमने सारे लोगों की ये राय ली और हमीरपुर से ये लोगों के साथ, यहाँ के आम लोगों के साथ चौपाल की। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज़, हमीरपुर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों और आंध्र प्रदेश में 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर पाबंदी का ऐलान किया गया है। सरकार का मानना है कि कम उम्र में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना जरूरी है या फिर उनके इस अधिकारों पर पाबंदी होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मुद्दे पर आज हम करेंगे खास चर्चा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो इस तरीके का फैसला लिया गया है वो कितना सही है और उसको कैसे देखते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 13 साल और 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा गया है। मैं तो सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, आंध्रा और कर्नाटक सरकार को, कि अनमेच्योर्ड जो बच्चे हैं और अगर मोबाइल चला रहे हैं उससे तमाम जो है तरह की उनकी आदत बिगड़ रही है और बिगड़ने से जो है उनका विकास नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। इस पर तो जो है जब रिस्ट्रिक्शन इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि जब बच्चे मेच्योर हो जाएं, मेच्योरिटी आ जाए बच्चों के अंदर जो है, तब उनको इस सब बात को फ़ोन मोबाइल या सब दिया जाए, नहीं तो जो है बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हम तो ये कहते इसी के साथ साथ जो है सरकार को चाहिए, प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ, प्रदेश सरकार भी इस पर प्रतिबंध लगावे और साथ साथ जो है जो शराब का जो है चल रहा प्रक्रिया जो है शराब पर भी पाबंद लगाई जाए, जिसे लोग पी कर जो है तमाम अपराध कर रहे हैं, तमाम विसंगतियां पैदा हो रही हैं, समाज में अराजकता बढ़ रहा है। मैं तो सरकार से मांग करना चाहता हूं आज, और निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार को। जब तक मेच्योरिटी ना हो तब तक उनको फ़ोन और मोबाइल न दी जाए, गार्जियन को भी नहीं देना। हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है 8 तक के बच्चों के, यानी कि 8, 5, 13। अब तो 13 छोटे बच्चों के भी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चलाने लगे। ऑनलाइन चलाने से सरकार कहीं न कहीं कट रही है बच्चों को शिक्षा देने से, क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज उनका खुद का होगा, व्यवस्था किसी सरकारी प्राइवेट कंपनी की होगी, वो खरीदेंगे, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है शिक्षा में। शिक्षा फ्री होने का मतलब है कि शिक्षकों द्वारा उनको शिक्षा दी जाए, स्कूल में दी जाए शिक्षा। गुरु बिन ज्ञान न हरि बिन पूजा, ये दोनों आवश्यक हैं। अगर आपको पूजा करना है तो ईश्वर किसी को मानना पड़ेगा, अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो विद्यालय जाना होगा, गुरु किसी को बनाना होगा, गुरु किसी को बनाना होगा, ज्ञान तभी प्राप्त होगा। तो सोशल मीडिया में अगर देखा जाए जिस तरीके से बैन लगाया जा रहा है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप कौन सी उम्र को सही मानते हैं, किस उम्र में आना चाहिए? 16 के बाद। 16 के बाद सोशल जो एज होता है वो सही गलत में फर्क करने की एज होती है। उसके पहले तूफानी उम्र होती है जिसमें आनंद आता है, उसी में चले जाते हैं। पता लगा कोई उसमें क्रिमिनल ग्रुप है, उसमें क्रिमिनल ग्रुप में बच्चे जुड़ गए तो क्या सीखेंगे? अपराध सीखेंगे।
जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, को बच्चे अपराधी बन रहे हैं। भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है निश्चित कि रूप वो से घर में माता देखें। पिता की जिम्मेदारी है। आज के दौर में आर्थिक युग है, माता पिता दिन भर कमाता है तो बच्चे कहीं जाके पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी है। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सस्ती शिक्षा, सुलभ शिक्षा, सुव्यवस्थित शिक्षा, सही शिक्षा मिले बच्चों को, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसके तहत अगर वो सोशल मीडिया पे बैन लगा रहे हैं, ये पूरे भारत में लगना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है। मैं योगी महाराज से निवेदन करूंगा कि यूपी में अवश्य लागू करें। इसी के साथ एक निवेदन और करूंगा मैं आप लोग पत्रकार बंधुओं से कि जो ये कीपैड वाले मोबाइल बंद हो रहे हैं, जो इनकी रिचार्ज डाटा के साथ हो रही है, इस पर भी आप लोग मंथन करिए। जनता का शोषण हो रहा है, आप लोग की आवाज सरकारें सुनती हैं, जनता तो चिल्ला रही है, लेकिन आप लोग भी इस पर आवाज उठाइए। तो कीपैड मोबाइल भी चले जी, कीपैड मोबाइल चले, उससे संचार के माध्यम है। वो मोबाइल जो है, एंड्रॉइड मोबाइल जो है, ये मनोरंजन का साधन है, संचार से के साथ मनोरंजन का समय तो एंड्रॉइड जरूरी है। एंड्रॉइड जरूरी है। एज ग्रुप आप काम क्या करते हैं? स्वस्थ मस्तिष्क तभी होगा जब आपका स्वस्थ शरीर होगा। 16 से कम उम्र के बच्चों को खेलना जरूरी है, फील्ड में, मोबाइल में नहीं। बच्चे अगर मोबाइल में खेलेंगे तो स्वस्थ रहने की कोई गारंटी नहीं है। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 16 के बाद ही बच्चों को मोबाइल निश्चित रूप जोड़ा से जाए, सोशल मीडिया से जोड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए ये आम लोग हैं और इनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नियम लागू होने चाहिए। भैया भी कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कौन सी उम्र में सोशल मीडिया रखनी चाहिए? क्योंकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 13 और 16 के बाद नियम लगाया गया है। नियम तो सही लग रहा है। सोशल मीडिया तो भाई 16 के बाद ही ठीक है। 16 के बाद ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए, साफ संदेश है उत्तर प्रदेश में, और अमेठी के लोगों का भी ये साफ संदेश है कि जो उम्र है वो 16 के बाद ही है। तो साफ तरीके से आपने देखा कि बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन को लेकर अलग अलग जो राय है वो सामने आ रही है। कर्नाटका में 16 और आंध्रा में 13 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अब सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सहारा लेकर पढ़ने वाले बच्चे यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम क्रॉस कर किसी जिले के डीएम और किसी जिले के कप्तान बनकर सेवाएं देते हैं। क्या यूपी में भी इस आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए? इस समय इंडिया न्यूज की टीम यूपी के झांसी में मौजूद है और हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो गृहिणी हैं। उनसे ही बात करते हैं, क्या यूपी में सोशल मीडिया पर बैन करना चाहिए? क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पढ़ाई की जगह अंधकार में जा रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं प्रियंका साहू। प्रियंका जी, किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, कर्नाटका में 16 और आंध्र में 13 साल के बच्चों को सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। क्या यूपी में इन सब चीजों को लागू करना चाहिए? जैसे कि आप इस सिनेरियो को देखिए तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सोशल मीडिया का 2 तरह से यूज़ होता है। कुछ बच्चे पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, कुछ नेगेटिव में करते हैं। तो जैसे कि पॉजिटिव वे में यूज़ करने के, जैसे हमारी झांसी की जो मिस आयुषी है, उन्होंने ही जो यूपीएससी क्रॉस किया है वो सोशल मीडिया की सहायता से ही किया है, करंट अफेयर्स वगैरह उन्होंने। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जिनका सोशल मीडिया पे अकाउंट है वो कर क्या रहे हैं। और बच्चों में भी इतना थोड़ा अपने भविष्य को लेकर जागरूकता होना चाहिए कि हमको किस वे में यूज़ करना है। क्योंकि बच्चा जब 13-14 से लेके 16 साल तक का होता है तो वो उनमें इतनी समझ नहीं रहती है कि हमको क्या करना है। तो इधर बच्चे और माँ-बाप दोनों को ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या कहेगी मैम? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम इस चीज़ से को हम तो ये नहीं सोच सकते कि नहीं इसका इस्तेमाल ना करें। हर चीज़ के दोनों वे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट ये हमें बच्चों को ये चीज़ की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि वो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें। देखा जा रहा है जिस तरह से जो आयु कर्नाटका में और आंध्र में बैन लगाई गई है, उस एज के बच्चे कहीं ना कहीं आजकल आप देख रहे हो मोबाइल पर तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोज आते हैं जो बच्चों को अंधकार में ले जाते हैं। वो गलत वीडियो होते हैं, गंदे वीडियो। नहीं, 13 साल तक के बच्चों तक तो वाकई में ये बैन होना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एक उम्र के पहले नहीं मिलना चाहिए। ये तो सभी एग्री करते हैं। तो 13 साल के पहले पूरा माता पिता के कंट्रोल में होना चाहिए कि वो बच्चों को उनके इस्तेमाल के लिए बस उतना ही मोबाइल